हेलो एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का जो शेप होता है, हार्ट का जो साइज होता है वो तुम्हारे क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है। इतना ये जो क्लोज फिस्ट है इसी का हार्ट का इतना साइज होता है। ठीक है, अब हार्ट में जो हार्ट को ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड तुम्हारा राइट साइड है और ये वाला साइड जो है तुम्हारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हार्ट में चेम्बर्स होते हैं, मेनली 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। ऊपर के दो चेम्बर्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे एट्रियम। ठीक है, तो ये राइट साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं तुम राइट एट्रिया। एट्रिया इज अ सिंगुलर वर्ड ऑफ एट्रियम। एंड ये जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है इसको तुम बोलते हो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, नीचे के जो 2 चेम्बर्स होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये राइट साइड वाला जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है वो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वाल्व। वो तुम्हारा वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व प्रेजेंट होता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, कस्प का मतलब क्या होता है? गेट। मतलब ऐसे तो गेट समझ सकते हो कि एक गेट प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और वो जो गेट है उसकी 3 लेयरिंग है। ठीक है, 3 लेयरिंग हुआ तो ट्राइकस्पिड हो गया, और 2 लेयरिंग हुआ तो बाइकस्पिड हो गया। ठीक है, हार्ट की जो पूरी कवरिंग होती है, हार्ट की लोकेशन कहाँ पे हुई? तो लोकेशन हार्ट एग्जैक्टली बिटवीन दी 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। बट होता क्या है कि हार्ट का ये जो शेप है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। मतलब देखो, मैंने इसको 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड के पोर्शन में ज्यादा थोड़ा सा शिफ्टेड है। तो होता क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि हार्ट इज स्लाइटली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, बट वो होता है एग्जैक्टली बीच में, बिटवीन द 2 लंग्स। बट ड्यू टू द एनाटॉमिकल शेप, ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है, लेफ्ट टिल्ट। ठीक है, अब आती है कवरिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट की एक कवरिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो हार्ट की कवरिंग को, ये जो पूरी कवरिंग है हार्ट की, उसको तुम बोलते हो पेरिकार्डियम। ठीक है, वाल्व्स की अपने ने बात करी तो ट्राइकस्पिड वाल्व था और बाइकस्पिड वाल्व था। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट था राइट साइड पे और बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट था लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये हो गया एट्रियम हो गया। अब होता है 2, सपोज करो कि हाँ ये चीज हो गई, एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके चेम्बर्स। तो चेम्बर्स की बात करी तो 4 चेम्बर्स थे। ठीक है, अपर 2 जो चेम्बर्स थे उसको अपने ने बोला था एट्रिया, राइट साइड वाले को राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट एट्रिया। लोअर वाले जो चेम्बर होते हैं उसको तुम बोलते हो वेंट्रिकल। ठीक है, फिर आती है ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड ब्लड वेसल्स लीविंग। तो अब होता क्या है कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है अपनी बॉडी का, पूरी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड जाएगा तो हार्ट पंप करेगा, उसकी वजह से जाएगा। ठीक है, तो वो पंपिंग समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि हार्ट के पास ब्लड आ कैसे रहा है और हार्ट ब्लड छोड़ कैसे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्ट में से हार्ट ब्लड को छोड़ता कैसे। तो ये राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड का वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो ये जो वेसल है, इस वेसल को तुम बोलते हो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वेसल से ब्लड चला जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली वेसल कौन सी हो गई? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक लौती ऐसी आर्टरी अपनी बॉडी के अंदर जिसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे होता है वो अपन सीखेंगे डबल सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, दूसरी वेसल हुई ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट करता है। तो ये वाली जो मेजर वेसल है, ये देखो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है, तो ये वाली जो वेसल होती है इसको तुम बोलते हो एओर्टा। ठीक है, और एओर्टा जो होता है वो ऊपर जाके ऐसी आर्च बनाता है जिसको बोलते हो तुम आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स लिविंग में कौन सी हो जाएगी? एओर्टा, और दूसरी थी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हार्ट के पास ब्लड आता कैसे? तो ये जो है, ये जो 4 दिख रही है, यहाँ पे 2
और यहाँ पे 2, ये होती है तुम्हारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। 4 नंबर में होगी, ये होती है पल्मोनरी वेन्स, टोटल 4 इन नंबर्स होती है। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, जब लंग्स जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फिल्टर आउट करके ऑक्सीनेटेड कर देता है, तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट के पास और अंदर छोड़ देती है राइट एट्रियम के, ठीक है। दूसरी और छोड़ देती है लेफ्ट एट्रियम के, सॉरी। और दूसरी वेसल होती है कि ये राइट एट्रियम के पास ब्लड कहां से आ रहा है, तो ये एक बड़ी सी वेसल है जिसको तुम बोलते हो वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी एंड एसवीसी। तो वेना कावा का काम क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा कि ब्लड के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टिश्यूज है, वहां से ब्लड को लेके आएगा और हार्ट के अंदर छोड़ देगा, राइट एट्रियम के अंदर। और सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है कि हार्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां से ब्लड लाता है और राइट एट्रियम के पास छोड़ता है। तो ब्लड वेसल्स एंटरिंग कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और दूसरी होगी सुपीरियर पल्मोनरी वेन्स, सॉरी, जिसके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और आईवीसी एंड एसवीसी, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से अगर तुमको 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी कवरिंग को लेके कि हार्ट की कवरिंग को तुम क्या बोलते हो, पेरिकार्डियम। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि तुमको ऑड वन आउट के अंदर आ सकता है कि स्टेट दी ऑड वन आउट, उसमें तुमको बहुत सारी आर्टरीज के नाम दे देंगे और उसमें एक होगी पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ऑड वन आउट होगी क्योंकि उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ऐसे ही सेम में वेन्स दे सकते हैं बहुत सारी, और उसमें वेन्स में आ जाएगी पल्मोनरी वेन क्योंकि उसके पास ऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये सारा अपन सीखेंगे डबल सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट तो क्या करेगा, एक बड़ी सी एओर्टा गई पूरी बॉडी के अंदर, एओर्टा के अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी, वो ब्रांचेस इंडिविजुअल ऑर्गन को जाके ब्लड सप्लाई कर देगी। अब हार्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, तो हार्ट भी क्या है, एक कार्डियक मसल है, उसको भी मतलब जब तक अपन अपनी लाइफ टाइम है तब तक वो ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, या इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए उसको हार्ट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आएगा कहां से, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन होगा कैसे, जब ब्लड सप्लाई आएगा, ब्लड आएगा, ऑक्सीजन, तब हार्ट का जो टिश्यू होगा वो ऑक्सीजन को लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और एटीपी बनाएगा। तो इसीलिए हार्ट का खुद का भी एक ब्लड सप्लाई होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसकी भी ब्लड सप्लाई होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है, जब मैंने एओर्टा बताया था तब मैंने बताया था कि पीछे जाके ऐसी एक आर्च बनाता है जिसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो ये जो एओर्टा है इसके अंदर से 2 मेन आर्टरीज निकलती है जो ब्लड को सप्लाई करती है, ठीक है। ये वाली जो आर्टरी है इसको तुम बोलते हो राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये वाली जो आर्टरी निकलती है उसको तुम बोलते हो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होता है मेजरली राइट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई कर देगा, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो मेजरली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। Circumflex artery is a branch of left coronary artery and left anterior descending artery is also a branch of left coronary artery, ठीक है। तो तुमको कोई पूछे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट क्या होता है, तो कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब 2 मेन कंडीशंस रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट, सबसे पहला होता है एंजाइना और दूसरा होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझना। अब हुआ क्या, सपोज करो कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी। अब उसमें ओवर द टाइम्स, मतलब बहुत एज हो गई है, 60 इयर्स, 50 इयर्स, 40 इयर्स, तो होता क्या है, अगर लाइफस्टाइल ढंग का नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब फैट्स कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग हिस्ट्री है, तो इन सब की वजह से होता क्या है, ये कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लग जाता है। ये ब्लॉकेज किसका हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर ये आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लग गया, तो ये आर्टरी देखो, ट्रेस करो, इस वाले रीजन को सप्लाई कर रही थी ब्लड, ठीक है, इस वाले रीजन को ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब उसके ऊपर वाली यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो होगा क्या, ये वाले रीजन में ब्लड सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हार्ट का डिमांड तो इतना ही है, वो कंटिन्यूअसली उसको पंप करना है, रिलैक्स करना है, नो कंडीशंस, ठीक है, बट उसका सप्लाई जो था ब्लॉकेज की वजह से कम हो चुका। तो अब ये वाला जो मसल होगा हार्ट का, ये वाला जो कार्डियक मसल होगा, उसको ब्लड सप्लाई कम चली जाएगी ब्लॉकेज की वजह से,
तो होगा क्या, हार्ट में पेन होने लगेगा जिसको बोलते हैं चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड कम मिल रहा है, इसलिए वो पेन कर रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ पे ब्लॉकेज तो था ही, बट कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया गया या कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं हुए, तो उसकी वजह से होगा क्या, धीरे धीरे ये वाला जो मसल है, मसल की डिमांड इतनी है, सप्लाई तुम्हारी कम है, तो होगा क्या, ये जो बैलेंस जो था वो कभी इक्विवेलेंट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं किए या कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो होगा क्या, ये वाला जो मसल है वो मरने लग जाएगा, ये पोर्शन का मसल। ठीक है, एंड बायोलॉजी में कोई भी मसल मरता है, उस टर्म की टर्मिनोलॉजी बोलते हैं नेक्रोसिस या तो इंफाक्शन। ठीक है, इंफाक्शन या नेक्रोसिस मतलब दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों का मतलब होता है टिश्यू डेथ या सेलुलर लेवल पे डेथ। तो होगा क्या, देखो यहां पे ब्लॉकेज था इस आर्टरी में, इस आर्टरी में ब्लॉकेज था, तो इस ब्लॉकेज की वजह से ये वाला मसल जो था वो डैमेज हुआ, ये वाला मसल नेक्रोस कर गया, ये वाला मसल इंफाक्ट कर गया, और ये हुआ कौन से मसल में, कार्डियक मसल में, जिसको और भी क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। तो ये कंडीशन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इंफाक्शन, तो होगा क्या, एंजाइना में चेस्ट पेन हो रहा है, जो हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो रही है बट मर नहीं रही है। ठीक है, मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होगा, पहले एंजाइना चेस्ट पेन तो हो ही रहा था बट कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं गया, ब्लॉकेज और ज्यादा बढ़ता गया, सप्लाई और ज्यादा कम होती गई, तो उसकी वजह से मसल जो था वो परमानेंटली डैमेज हो गया या परमानेंटली मर गया, तो उस कंडीशन को तुम बोलते हो मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।